औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। अभी 1 घंटा पहले मियां नवाज शरीफ साहब की ज़राअतदारी जो ज़मानत है उसको मंजूर कर लिया गया और 24 अक्टूबर तक मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करने का फैसला जो है वो सादिर कर दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फारूक साहब ने। और ये एक अच्छा फैसला है। क्या इससे पहले ऐसे फैसलों की कोई रवायत है पाकिस्तान में? मैं उस पर बात करूंगा जी। बिल्कुल ऐसे फैसलों की रवायत पाकिस्तान में इससे पहले मौजूद है। आज तक हम यही सुनते रहे थे कि आज तक इस तरह का फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं तारीख के दो ऐसे फैसलों का एक फैसले का जिक्र करूंगा जिससे शायद पाकिस्तानी कौम ला इल्म है। और वो फैसला कब और कैसे हुआ? सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है इस फैसले में और उन फैसलों में। और पाकिस्तान की जो हमारी अदलिया है इसका जो म्यार है वो फैसले करने का किस तरह का है, और पाकिस्तान दुनिया में कौन से नंबर पर इस वक्त पाकिस्तानी अदालतें बैठी हैं, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। एक रवायत तो ये भी है कि जब हम किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर को अपनी अदालत में देखते हैं तो गुड सी यू कहते हैं कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अगर किसी के लिए ये म्यार रखा जा सकता है तो फिर मियां नवाज शरीफ को भी ज़मानत देना कोई मुज़ीक़ा खेज बात नहीं है। और मियां नवाज शरीफ का क्या ये बुनियादी हक था और उनको मेरिट पर ज़मानत दी गई है, तो मैं इस पे बात करूंगा आज दोस्तों से। देखें, इससे पहले जब शर्जील मेमन और बाब आलमगीर पाकिस्तान में आए, वो भी इसी तरह पाकिस्तान से ज़मानतें लेने के बाद वो बाहर चले गए और फिर लंबा अरसा उन्होंने बाहर गुजारा। उसके बाद उन्होंने एक अपनी राहदारी की ज़मानत जो थी वो अदालत से मांगी, लेकिन अदालत ने उनको जो पाबंद किया था वो किया था कि आप सीधे अदालत पेश हो जाएं और अदालत पेशी के दौरान आपको कोई भी बंदा गिरफ़्तार नहीं करेगा या कोई भी इदारा आपको गिरफ़्तार नहीं करेगा। और एक हुक्म सादिर कर दिया गया कि इन लोगों को आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे। उसके बाद शर्जील मेमन और बाब आलमगीर और उनकी अहलिया भी शायद बाब आलमगीर की इसमें शामिल थी, वो अदालत अहलिया पेश होते हैं और फिर उनको ज़मानत दे दी जाती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में थोड़ी सी तब्दीली आई कि मियां नवाज शरीफ को ये इजाज़त दे दी गई है कि आप 2 दिन के बाद, ये 3 दिन के बाद आप अदालत अहलिया पेश हों और अपने केस को डिफेंड करें। मियां नवाज शरीफ को वहाँ पर अदालत पेशी से इस्तिस्ना दी गई है और उनको 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार ना करने का फैसला किया गया। तो ये काफ़ी मिलता जुलता मामला है अपना शर्जील मेमन और मियां नवाज शरीफ के मामले को देखेगा तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर इससे पहले इसका एग्जाम्पल मौजूद है तो फिर मियां नवाज शरीफ को भी ज़मानत मिलनी चाहिए थी, जो कि उनको मिल गई है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ का जो शेड्यूल था वो असल में जलसे का था, तो अगर वो अदालत में पेश होते तो ज़ाहिर बात उनके वकला ने यही रिक्वेस्ट की होगी कि हमारे पास टाइम कम है तो आप हमें 1 या 2 दिन के लिए रिलीफ दे दें। आगे एतवार को वैसे रेस्ट डे होता है, हफ्ते को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और मुझे तवक्को है कि वो मंगल वाले दिन जो है, ज़ाहिर बात है 24 अक्टूबर शायद मंगल को आती है, तो वो मंगल वाले दिन जो है वो जनाब अदालत आलिया इस्लामाबाद दोबारा पेश होंगे और अपने केस का जो फैसला है उसके बारे में, अपनी किस्मत के बारे में फिर उनको एक बतला दिया जाएगा, एक फ़ैसला उनको सुना दिया जाएगा। इससे पहले जब पाकिस्तानी अदलिया में किसी को गुड सी यू कहा जाता था और उनको ये भी कहा जाता था कि इनको राहदारी के दौरान एक रेस्ट हाउस के अंदर ठहराया जाए और 10 दोस्त जो इनके ख़ास दोस्त हैं उनको इनके साथ मेहमान नवाजी के लिए भी इनके साथ रखा जाए और गपशप का मौका दिया जाए। जब आप मुजरमों को, मुल्ज़िमों को ऐसी सहूलत देंगे, हमारी पाकिस्तान की जो अदलिया है वो ऐसी सहूलतें देगी, तो फिर हर बंदा अपने मुताबिक अपने फ़ैसले चाहेगा। मैं भी यही चाहूँगा कि जब अगर मैं किसी अदालत में खुदा न खास्ता पेश होता हूँ तो मुझे भी वहाँ का जो जज है वो गुरसी यू के और कहे कि एक आम आदमी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन ऐसे अल्फाज हमारे लिए बिल्कुल भी अदा नहीं किए जाते। ऐसे अल्फाज सिर्फ उन सेलिब्रिटीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो वो बहुत बड़े ओहदों पर फाइज रह चुके हों या मौजूद हों या वो दुनिया के बहुत बड़े स्टार हों। ज़ाहिर बात है मियां नवाज शरीफ इस वक्त दुनिया के स्टार हैं, पाकिस्तान के 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन मुझे उसकी अभी तक कोई तवक्को नहीं है कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया में इनको ज़मानत दी गई है। यहाँ पे जो काबिल गौर बात है वो ये है कि तोशा खाना में भी उनको ज़मानत दे दी गई है। लाहौर की जो नैब कोर्ट है वहाँ से नैब कोर्ट की जो अदालत है, जज मोहम्मद बशीर साहब ने तोशा खाना केस में भी उनकी ज़मानत को 24 अक्टूबर तक ही मंजूर कर लिया है। अब ज़ाहिर बात है मियां नवाज शरीफ एक ही अदालत में पेश हो गए, दूसरी से फिर उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है एक वक्त में बंदा 2 शहरों में पेश नहीं हो सकता।
یہ ہے ہمارے پاکستان کی عدلیہ، یہ ہمارے پاکستان کے لوگ، عام، میرے اور آپ کے اور ان لوگوں کے معیار، فیصلے، وقار اور عزت میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے، میری اور آپ کی کس طرح تذلیل ہوتی ہے انہی اداروں میں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ عزت اور یہ مقام مجھے اور آپ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، یا کہ صرف ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہے، جیسے کہ عمران خان ہو گئے، میاں نواز شریف ہو گئے، شرجیل میمن ہو گئے، ارباب عالمگیر ہو گئے۔ اگر ان لوگوں کے لیے معیار اور وقار آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو خدا را ہمارے لیے بھی یہی وقار اور معیار سیٹ کریں، اور یہ کسی بھی پاکستانی کا تقاضا ہے۔ میری بات سمجھ آئے، میری بات کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے اور میں آپ کے لیے متواتر ایک اچھی بریکنگ نیوز اور اچھی جو نیوز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد جناب۔ السلام علیکم۔